मुझे भेज दीजिए। लिंक भेज दीजिए मैम, कमेंट पढ़ पाऊँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को पता है ये क्लासेस आपके सीसेट एग्जाम के लिए, चाहे आप एपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट प्रिपरेशन पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सीसेट अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर ली तो सीसेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आने वाली। ओके, चलिए भाई जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाओ लाइव। मॉर्निंग 9 AM आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो भाई ज्वाइन कर लिया करो। ओके मैम, कमेंट कहाँ से दिखेगा इसमें? हाँ, क्लिक तो कर दिया। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई। हाँ भाई, ज्वाइन करो सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो ये क्लास नंबर 3 है, इसके पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है प्लीज जाके उसे देखें, प्रैक्टिस करें। ओके, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं ये क्लासेस। चलो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ज्वाइन करो सेशन को, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है? ठीक है, आ जाओ भाई पहले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है। देखो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है। कौन से? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही आसान होता है। बस आपको देखना है कि ये जो सिंपल वर्ड बना हुआ है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये जो सिंपल वर्ड है, सिंपल, इसको क्या डिनोट करा गया, किस में लिखा गया? इसको इसमें लिखा गया ISPMEL में। क्लियर? उसके बाद एंड चैप्टर को लिखा गया है, चैप्टर लिखा गया है आपका, चैप्टर इज रिटन एज SCPARET में। देन LFWORE स्टैंड्स फॉर विच वर्ड? इसको किस वर्ड में लिखा जाएगा? यही तो पूछ रखा है। हाँ भाई, यही पूछ रखा है। देखो थोड़ा सी थिकनेस इंक्रीज करते हैं इस पेन की। हाँ, देखो सिंपल को इसमें कैसे लिखा गया होगा? सिंपल को कोड करा गया आपका, सिंपल ISPMEL। ठीक है, अब हमें दूसरे वर्ड को देखने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से ये कोड करा गया होगा उसी तरीके से ये भी कोड करा गया होगा। तो एक का चेक करेंगे हम, एक में लॉजिक क्या लग रहा है, बस इतना ही देखना है। आप देखोगे कि SI इसमें भी दिख रहा है, MP इसमें भी दिख रहा है, EL इसमें दिख रहा है, सेम लेटर दोनों में है, सेम लेटर दोनों वर्ड में है, मतलब कि लेटर का अरेंजमेंट करा गया है कुछ। तो यहाँ पर देखो SI है तो यहाँ पर IS कर दिया गया है ना, इनको पलट दिया गया, दो दो लेटर उठा के पलट दे रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करे जा रहे हैं। MP को PM कर दिया गया है ना, MP को PM। EL को क्या करा गया? LE को EL, LE को EL कर दिया गया। ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसी आप बताओ LFWORE को क्या लिखा जाएगा? यही तो पूछ रखा है। हाँ, तो दो दो लेटर को हम रिवर्स कर देंगे, इसको लिखेंगे FL, इसको लिखेंगे OW, RE को लिखेंगे ER। देन क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फ्लावर। फ्लावर कहाँ दिख रहा है? FLOWER, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। मैंने क्या कहा, आपको 2 कोडिंग गिवन होगी, एक ये हिंट के लिए, एक ये हिंट के लिए। ठीक है, एक ये चैप्टर और एक ही सिंपल। लेकिन हमें क्या करना है, केवल एक लेटर को पकड़ लेना है, एक वर्ड को पकड़ लेना, और कौन सा वर्ड? जिसमें लेटर कम हो। ठीक है, जिसमें लेटर कम हो वो वाला वर्ड पकड़ना है।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द रेस्ट। अच्छा, ये कायदे के क्वेश्चन बनता है कोडिंग डिकोडिंग का, सॉरी ऑड वन आउट का, लेकिन ये कोडिंग डिकोडिंग का भी पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको कोडिंग डिकोडिंग में डाल दिया। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले हैं तो इनको हम इधर ही पढ़ लेते हैं। देखो भाई, क्या लिखा हुआ है पहला, डी एच जी, डी एच जी। ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना होता है तीन तो सेम लॉजिक फॉलो करेगा, तीन ऑप्शन सेम लॉजिक फॉलो करेगा, लेकिन एक ऑप्शन आपका अलग से लॉजिक फॉलो करेगा, कुछ अलग। जे एन आर, सी जी एफ, हाँ, एच एल के, यही तो है। हाँ भाई, देखते हैं इसकी कोडिंग। आपको पता है 48 जी का 7, ठीक है, 4 8 7, यहाँ पर 10 14 एंड 18, क्लियर। इसे लिख सकते हैं 3 7 और ये 6, ये आपका 8 12 एंड 11। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये इन दोनों में डिफरेंस तो 4 4 का आ रहा है, कितना 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो इनसे तो सारे के सारे सेम है, दो का डिफरेंस ऑलवेज गेट्स 4। ओके, लेकिन लास्ट वाले टू को देखो तो 8 -1, यहाँ पर -1, यहाँ पे 14 +4, कितना आ रहा है, 14 +4, ओके, 18। यहाँ पर भाई क्या आ रहा है, 7 और 6 का डिफरेंस 1, ठीक है। यहाँ पर 12 और 11 का डिफरेंस 1, यहाँ पर -1 जो लिया गया, ये डिफरेंस लिया गया है, तो इसको हम +1 ले सकते हैं, डिफरेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो H और G का डिफरेंस 1, यहाँ पर G और F का डिफरेंस 1, यहाँ पर L और K का डिफरेंस 1, बट N और R का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर ये अलग हो जाएगा, यही आपका अलग हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी, क्लियर, यही आपका ऑड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं तो ब्लिंक को क्या लिखा गया, एक मिनट, जस्ट सेकंड, ओके। ब्लिंक, बी एल आई एन के, ब्लिंक को लिखा गया है 2 12 9 14 11, है ना, यही तो लिखा गया। अब मुझे बताओ, अगर बी को कोड करा जाए तो बी का कोड कितना होता है, आप सभी को पता है, बी का कोड होता है 2, एल का कोड 12, आई का कोड 9, एन का कोड 14 और के का कोड 11। क्या यही नंबर सेम टू सेम लिखे गए हैं नीचे, हाँ भाई, यही नंबर तो कोड करा गया है, हाँ यही नंबर कोड करा गया है, मतलब लेटर की सीधे सीधे कोडिंग कर दी गई है। तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, GREEN, ओके। जी को 7, आर का कोड कितना होता है 18, ई का कोड कितना होता है 5, ई का कोड अगेन 5, एन का कोड अगेन 14, ठीक है। कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, 7 से स्टार्ट है और 4 पर एंड, ओनली ऑप्शन बी, ओके, क्लियर, ओनली ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, जरा बताओ विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री। अभी जो हमने क्वेश्चन करा सेकंड नंबर, सेम टू सेम वैसे इसे सॉल्व करना है। क्या करोगे भाई, आपको देखना है लॉजिक, ठीक है, तीन सेम लॉजिक फॉलो करेगा, एक थोड़ा सा अलग लॉजिक फॉलो करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, NMLK, ओके, इनकी कोडिंग कर लो 14 13 12 और 11, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 12, ये 13 14, 11 12 13 14, रिवर्स से आओ तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, WXUV, ऐसे भी देख सकते हो, ये 22, ये 21, ये 24 और ये 23, है ना। यहाँ पर तो गड़बड़ है, 23 24, फिर ये 21 22, चलो ठीक है, दो कंसेक्यूटिव बन रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव पेयर यहाँ भी हम अलग कर सकते हैं कि ये दो कंसेक्यूटिव है, ये दो कंसेक्यूटिव, ये दो कंसेक्यूटिव, ये दो कंसेक्यूटिव। आगे देखते हैं RQPO, यही तो है भाई, RQPO, R is 18, Q is 17, P is 16, O is 15, ओके। यहाँ पर देखो 15 16 17 18, मतलब एक कंसेक्यूटिव ही चल रहे हैं। ऑड बनेगा आपका ऑप्शन बी, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर कंसेक्यूटिव रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। लास्ट वाले को एक बार चेक कर लेते हैं, U is 21, T is 20, S is 19 एंड R is 18। इधर रिवर्स से देखो 18 19 20 21, रिवर्स ऑर्डर में कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब ये भी सेम लॉजिक, ये भी सेम लॉजिक, ये भी सेम लॉजिक। ऑप्शन सी आपका सेम लॉजिक नहीं फॉलो करता, नहीं ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी सेम लॉजिक, ऑप्शन बी आपका सेम लॉजिक नहीं फॉलो करता, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी, ओके, क्लियर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज
इन अ कोड लैंग्वेज माउस इज रिटन एज PRUQC, है ना। तो शिफ्ट को किस कोड में लिखा जाएगा, यही तो पूछ रखा है। हाँ भाई यही पूछ रखा है। तो माउस को कोड करा गया MOUSE, माउस इज कोडेड एज P, एक मिनट, P लिखा हुआ है ना। हाँ, PRUQC। तो देखो बीच वाले को कहीं कुछ अलग से कोड करा गया नहीं भाई, बीच वाले को कहीं से कुछ नहीं कोड करा गया, यू को यू रखा गया। तो ऐसे शिफ्ट में बताओ भाई, शिफ्ट को कोड करेंगे SHIFT, शिफ्ट में बीच वाला क्या है आई, तो आई को तो सेम रखेंगे, ये शिफ्ट है, शिफ्ट टी, आई को तो आई रखेंगे। अब आगे वाले में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है ना। तो बीच में आई कहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला हट गया, बाकी तीनों में बीच में आई है। एम को पी लिखा गया, एम को पी, एम इज 13 एंड पी इज 16, तो कितना ऐड करा गया, +3 ऐड करा गया। ओ इज 15, आर इज 18, यहाँ पर +3 करा गया, कितना +3। ये 19, ये 17, ये 5 और ये 3, तो यहाँ पर -2 करा गया और यहाँ पर भी -2 करा गया। सेम लॉजिक हम अपने इस वर्ड पे बिठाते हैं शिफ्ट पर। तो फर्स्ट वाले में क्या ऐड कर गया 3, तो ये 19 और 3 22, कितना 22, 22 डायरेक्ट लिखो वी, क्या लिखोगे वी। 8, 8 + 3 11, यहाँ पर 3 ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी 3 ऐड करेंगे, तो 8 और 3 11, 11 इज के, 11 इज के। वी की आई कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा, दो ऑप्शन में है। इस लास्ट दो में क्या करा, -2, तो 6 - 2 4 डी, ओके। और t -2 18 -2 सॉरी 20 -2 20 -2 18, 18 इज r, देन v के IDR कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब बहुत ज्यादा हम अलग अलग से लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीसीएस का। ई के बाद क्या आ रहा है जी, ई का कोड कितना होता है 5, ये कितना है 7, ये कितना है भाई 9, ये कितना 11, तो कितने का गैप आ रहा है 2 2 का, 5 से 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, मतलब एम से स्टार्ट होना चाहिए। 13 किसका कोड होता है एम से, तो बी और सी गलत हो गए, ओके, बी और सी गलत। सेकंड वर्ड देखो, सेकंड लेटर 8, ये 10, ये 12, ये 14, मतलब यहाँ पर भी दो दो का गैप आ रहा है। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद क्या आ गया 16, 16 इज पी। हाँ भाई दोनों ऑप्शन में अभी पी है। लास्ट वाले को देखते हैं, यहाँ पर 10, ये आपका 9, ये 8, ये 7, देखो एक एक कम हो रहा है। 10 - 1 9, 9 - 1 8, 8 - 7 1 7, 7 - 1 6 आ जाएगा। 6 किसका कोड होता है, एफ का कोड होता है। तो MPF कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, बात आ रही समझ में, बिल्कुल भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, आर्मी को कोड करा गया, आर्मी को कोड करा गया भाई किसमें, देखो आर्मी को लिखा गया ARMY, आर्मी इज कोडेड एज 2 20 16 एंड 29, ओके 29। ए का ओरिजिनल कोड क्या होता है 1, आर का 18, एम इज 13, वाई इज 25, है ना। देखते हैं कितना ऐड करा गया होगा। तो आप देखो 25 से ये क्या है था 1 1, 1 से 2 बना +1 करके, 18 से 20 बना +2 करके, 13 से 16 बना +3 करके, ऐसे 25 से 29 बना +4। तो कंजिक्यूटिव नंबर ऐड करे जा रहे हैं, पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ऐसे ही हम बेटर किसे क्या लिखेंगे, बेटर, BATT ओके, क्या है बेटर। B is 2, A is 1, 20, 25 एंड 18, ओके। क्या करना है, पहले में कंसेक्यूटिव नंबर 1 ऐड करो, तो B + 1 C, ओके, B + 1 C, A + 2 1 + 2 3, 3 इज आल्सो C। लेकिन हमें 3 कोड में लिखना है यार, एक मिनट, हम ये कोडिंग क्यों कर रहे हैं, हमें तो सीधे सीधे नंबर लिखना है ना, बस लिख लेते हैं। अरे यार इरेज क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। देखो 2 1 3, 2 1 3, 20 + 3 23,
20 प्लस 4 कंजिक्यूटिव नंबर ऐड करना है 24, 5 प्लस 5 6, 5 प्लस 5 10 और 18 प्लस 6 24, कितना हो जाएगा 24। तो ये कहाँ दिख रहा है 3 3 23 24 10 24। भाई 3 से स्टार्ट हो 24 पर एंड, ये 3 3 ठीक है 23 24 10 और 24, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैन इज कॉल्ड, देखो ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इफ मैन इज कॉल्ड वुमेन, मैन को क्या बोला गया? वुमेन। मैन इज कॉल्ड बॉय, बॉय इज कॉल्ड गर्ल, बॉय को गर्ल बोला गया। गर्ल इज कॉल्ड पायलट, गर्ल को पायलट बोला गया। एंड पायलट इज कॉल्ड चाइल्ड, ठीक है, पायलट इज कॉल्ड चाइल्ड। देन हु विल फ्लाई द एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन उड़ाएगा, यही तो पूछ रखा है। एरोप्लेन कौन उड़ाता है? पायलट उड़ाता है। कौन? पायलट। ओके, क्लियर। अब पायलट को क्या बोला गया है, ये हमें देखना है कि पायलट को क्या कोड करा गया है। तो पायलट को कोड करा गया चाइल्ड। ओके, देन प्लेन कौन उड़ाएगा? पायलट की कोडिंग चाइल्ड। कौन भाई? चाइल्ड। आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following words cannot be formed by using the letters of the word educational। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि हाँ इस वर्ड से कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड मिलकर नहीं बना है, ओके, आपको क्या करना है? सिंपल सा, जितने आपके यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं, जितने आपके वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे लैंड, नेशनल, डी, नीट, है ना, इनमें देखो कि वर्ड, दो आपके वर्ड में कौन से लेटर कॉमन नहीं है। बस किन्हीं दो को पकड़ो। एल है ना, एल यहाँ पर भी है, ठीक है भाई, ये नहीं हो सकते। ओ यहाँ पर भी है, हाँ यहाँ पर भी। एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी। आई आपका यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी है ना। तो सारे के सारे मिल गए, मतलब अभी ए वाला तो होगा ही होगा, इसी से मिलकर बना है। हमने एजुकेशनल को देखना भी नहीं है, इधर देखो डी ई ए एन, तो डी, भाई डी अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, बस डी इनमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो डी को यहाँ पर देखो, ढूंढो इस वर्ड से, मेन वर्ड से कि डी है, हाँ भाई डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, ठीक है। ई ए एन, ई ए एन, तो ई यहाँ से कॉमन हो गया, ए तो ऊपर वाले में था, एन भी ऊपर वाले में है, तो काम खत्म है ना, काम खत्म है। यहाँ पर एन है, हाँ भाई ए ऊपर था, टी भी ऊपर है, ठीक है, काम खत्म है। मतलब एक्स्ट्रा एन कहाँ बच रहा है? ओनली ऑप्शन बी में, ओनली ऑप्शन बी में, ठीक है। तो दो बार एन आया है एजुकेशनल में? नहीं भाई, केवल एक बार एन आया है एजुकेशनल में। तो एक बार एन होना चाहिए, बट नेशनल में दो बार एन आया है, तो एक एन तो कैंसिल आउट हो गया था, बट एक एन आपका रिमेनिंग बच गया था। तो यही आपका आंसर बन जाएगा बी, मतलब नेशनल वर्ड आपका एडुकेशनल वर्ड से मिलकर नहीं बना है। और ये पूछ रखा था कि कौन सा वर्ड एडुकेशनल सबसे मिलकर नहीं बना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? जो भी सेम लेटर, कॉमन लेटर होंगे किसी भी दो वर्ड के, उन्हें हम कैंसिल आउट करते चलेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा एक्स्ट्रा लेटर बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मिसिंग लेटर ऑफ द सीरीज। इनमें से मिसिंग लेटर, भाई ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है, चिंता मत करना। ओके, यहाँ पर भी हम कोडिंग डिकोडिंग का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए बी सी, ए बी सी, इसके बाद जी एच आई, इसके बाद एम एन ओ। नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा, कौन सा वर्ड आएगा? ए इज 1, बी इज 2, सी इज 3, जी इज 7, 8 9, ये 13 14 15। ओके, क्या रहा है? 13 14 15। अच्छा, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले का गैप देखो कितना आ रहा है, 4 का, है ना। यहाँ पर लास्ट वाले से फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का फर्स्ट, कितना गैप आ रहा है भाई? 4 का, है ना, 4 का। यहाँ पर लास्ट वाले से फर्स्ट वाले का गैप कितना आएगा? +4 का। तो 15 + 4 19, 19 से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, और उसके बाद सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव, एस के बाद क्या आता है? टी, टी के बाद क्या आएगा? यू। तो 3 आपके कॉन्जिक्यूटिव लेटर आने चाहिए। एस टी यू कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी। बस हमें पहला लेटर देखना था कि पहला लेटर क्या आएगा। तो फर्स्ट वाले के लास्ट लेटर से सेकंड वाले के फर्स्ट का रिलेशन देख लिया भाई। 3 से 7 कैसे आया? +4 करके। ऐसे ही 9 से 13 कैसे आया? +4 करके। ऐसे ही जो आगे वाला वर्ड आएगा वो कैसे आएगा? इस लास्ट वर्ड के ओ में क्या ऐड करके? 4 ऐड करके। तो 15 + 4 19, एस से स्टार्ट होगा। एस के बाद जितने भी लेटर होंगे वो कंसेक्यूटिव होंगे। देखो 1 2 3 कंसेक्यूटिव, 7 8 9 कंसेक्यूटिव, 13 14 15 कंसेक्यूटिव। ऐसे ही एस टी यू भी कंसेक्यूटिव होगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। NYOXPWQVRU, यही तो लिखा हुआ है। देखो जब बहुत ज्यादा आपके वर्ड हो तो आगे से 2-3 वर्ड को हटा दो, बस आगे वाले चेक कर लो। 3 PW लिखो भाई, QV लिखो और RU लिखो, ठीक है। देखो 16, 17, 18 कंजिक्यूटिव चल रहे हैं ना फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर 19 आ जाएगा। कितना? 19। एस कहाँ दिखाई दे रहा है आगे? ओनली ऑप्शन बी टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर पूरा चेक करना है तो चेक कर लो। 23 के बाद 22 आ रहा है, 22 के बाद 21 आ रहा है, 21 के बाद 20 आ जाएगा। 20 इज टी, एस टी आपका आंसर। ओके, यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर आपको बताना है ऑड वन आउट, है ना, बताना है कि कौन सा अलग है। शेयर विच शेयर को चूज द ऑड वन, ठीक है भाई। 3 आपके ऑप्शन सेम होंगे, सेम लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, एक अलग लॉजिक फॉलो कर रहा होगा। चलो देखते हैं। BEH डायरेक्ट लिखो, 2, 5 और 8, है ना। CFI 3, 6, 9, यहाँ पर DG और J, D is 4, G is 7, J is 10, ओके। E5, 8, 12, है ना भाई, यही तो है। देखो यहाँ पर भी 3 का गैप, यहाँ पर भी 3 का गैप, कंजिक्यूटिव नंबर को लो और गैप चेक करो 3 3 का। यहाँ पर 3 का गैप, यहाँ पर भी 3 का गैप, यहाँ पर भी 3 का गैप, यहाँ पर भी 3 का गैप, यहाँ पर 3 का गैप, बट यहाँ पर 4 का गैप आ रहा है। कितने का? 4 का। तो आपका ऑड कौन सा बन गया? ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी आपका ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है भाई? कैट को कोड करा गया, CAT, कैट को कोड करा गया 05, 03 एंड 22, मतलब एक लेटर को डबल कोडिंग करी गई है। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो उसे डबल डिजिट में करा गया 08 करके। ओके, क्या लॉजिक लगाया? सी का ओरिजिनल कोड 3, ओके, 03 लिख लो भाई। ये 1 तो 01 लिख लो, ये 20 देन 20 लिख लो, डबल डिजिट में आ रहा है। देखो यहाँ पर भी 2 ऐड करा गया, यहाँ पर भी 2 ऐड करा गया और यहाँ पर भी 2 ऐड करा गया, मतलब ओरिजिनल कोड में 2 ऐड करके डबल डिजिट में लिख दिया गया। तो D इज 4, डॉग का डाइट कोड लिखते हैं, D इज 4, O इज 15 एंड G इज 7। तो सब में क्या करना है? हमें 2 ऐड करना है, तो 04 लिखो, प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 06, है ना, 06। 15 में प्लस 2 ऐड करेंगे देन 17, 6 17 कहाँ दिखाई दे रहा? ओनली ऑप्शन बी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें भी 2 ऐड करोगे तो 7 2 9, 09 आ गया। ओके, 09, तो 06 17 09 बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। इतना लेट कैसे हो जाते हो आप लोग? हाँ, इतना लेट कैसे हो जाते हो बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी आंसर बताओ। ए इज 1, इसको कोड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ए के लिखा हुआ है ना, मैंने क्या कहा? जब भी ऐसे ज्यादा लेटर लिखे हों तो आप क्या करो, आगे से 2 कैंसिल आउट कर दो, इनको हटा देते हैं। हम लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं, DN और GQ, बस इतना चेक करो। नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा यही तो पूछ रखा है। D इज 4, N इज 14, G इज 7, ये 17, ठीक है। 4 से 7 कैसे बना? +3 करके। 14 से 17, 14 से 17 ये वाला, है ना, कैसे बना? +3 करके। ऐसे ही फर्स्ट लेटर में +3 करो, 7 + 3, नेक्स्ट वर्ड का आपका फर्स्ट लेटर आ जाएगा। 7 3 10, 10 इज, हाँ भाई, क्या ऐड कर रहे हैं? 4 3 7, 7 3 10, अरे गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ हो रहा है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आगे वाले भी चेक करने पड़ेंगे भाई, आगे वाले भी चेक करने पड़ेंगे कि लॉजिक अलग लगा रखा है। बस एक सेकेंड, आगे वाले भी हम चेक करेंगे क्योंकि लॉजिक अलग कर दिया इन्होंने। लिखा हुआ है के बाद BL, यहाँ पर DN और उसके बाद GQ। ओके, GQ, बस एक मिनट भाई। ओके, GQ। अब बताओ, A के बाद B आया है ना, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7। देखो गैप कितने का आ रहा है? 1 का। 1 से 2 कैसे बना? 1 का गैप। 2 से 4 कैसे? 2 का गैप। यहाँ पर 3 का गैप, तो आगे 4 का गैप बनेगा। कितना? 4 का गैप। कंसेक्यूटिव गैप बनना है ना, 1 2 3। नोटिफिकेशन नहीं मिलता सर? अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। हाँ,
भाई नोटिफिकेशन के लिए मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। 7 4 11 आपके साथ कोई ग्रुप होगा ना, उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर, मतलब कर देंगे आगे से जैसे ही लाइव होगा। 7 4 11 किसका कोड होता है भाई? के का कोड होता है। देन के से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आगे चेक करते हैं, ये 11 के बाद 12 के बाद आपका 14 के बाद 17। यहाँ पर भी देखो 1 का गैप, फिर 2 का गैप, अगेन 3 का गैप, तो आगे वाले नंबर में कितने का गैप आएगा? 4 का गैप। तो 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा भाई? 21। 21 इज यू। तो के यू कहाँ दिखाई दे रहा है? ओनली ऑप्शन डी, यही आपका आंसर बन जाएगा, ओनली ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी डी ई एफ जी आई जे एल एम एन पी क्यू आर टी। ओके, बताओ, ए बी डी ई एफ एच एम आई जे एल एम एन पी। मैंने क्या कहा? जब बहुत ज्यादा लेटर हो ऐसे, ठीक है, ए ई ऐसे बहुत ज्यादा है, तो इनमें से दो तीन को कैंसिल आउट कर दोगे। पहले तो कैंसिल आउट कर देंगे, बाद में अगर हमारा लॉजिक नहीं बैठा तो हम आ जाएंगे इनके पास, लेकिन पहले तो कैंसिल आउट कर देंगे, हम इन्हें नहीं चेक करने वाले। आगे से 3 लेटर वर्ड को हटा दो। अब लास्ट के 2 वर्ड में हम लॉजिक चेक करेंगे बस, ठीक है। लास्ट 2 वर्ड को पकड़ो, एम एन पी, आगे क्या है? क्यू आर टी। क्या लॉजिक लगाया? एम से आपका क्यू आया 13, ये 17, ओके, प्लस 4 करा गया। एन से 18, आपका एन इज 14, 14 से 18 प्लस 4 अगेन, ओके, ये 16, 16 से 20 अगेन प्लस 4, क्या करा गया? अगेन प्लस 4। आगे चेक कर लेते हैं, ए से ई कितना आया? प्लस 4 करके। प्लीज सर अगेन हम लोग को जवाब देने का टाइम दो, उसका बाद एक्सप्लेन करना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, डन। बिल्कुल भाई, देखो मेरे पढ़ाने का मतलब केवल इतना है कि ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव हो, जैसा आपको कंफर्टेबल होगा वैसे में हम फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई +4 +4 +4 करा गया है ना। लास्ट वाले में देखते हैं, क्यू में क्या करें? +4 करके देखो, क्यू इज 17, 17 +4, ये कोड आपको रटा होना चाहिए। 17 +4 21, 21 इज यू। तो यू से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? ओनली ऑप्शन डी, है ना। आपका आंसर बन सकता है। आगे चेक करना है, आगे चेक कर लो। 18 +4 22, 22 इज वी। एंड 20 +4 3 इज 20, 20 +4 24 एक्स, यू वी एक्स। कौन सा आंसर? ऑप्शन डी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लोगे और आंसर करने की कोशिश करो, जल्दी से बताओ भाई, अपना टाइम लो और आंसर करो। हाँ, बताओ बताओ बताओ, तब तक मैं लिख लेता हूँ। RHINO को कोड करा गया PFGLM। ऐसे पूछ रखा है कि टाइगर को क्या कोड करेंगे? टाइगर, बताओ आंसर, बताओ भाई आंसर। R is 18, H is 8, I is 9, N is 14, O is 15, ठीक है। यहाँ पर 16, 6, 7, 12, 13। हाँ, अब तो पता चल गया होगा, अब तक सॉल्व कर लिया आपने? सॉल्व कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ए आंसर आ गया, जल्दी से बताओ भाई, फर्स्ट आंसर तक वेट करूंगा मैं, जैसे किसी का आंसर आ जाएगा तुरंत हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। 18 से 16 कैसे बना होगा? -2। 8 से 6 कैसे बना? -2। 9 से 7 कैसे बना? -2। 14 से 12 कैसे बना? -2। 15 से 13 कैसे बना? -2। ऐसे ही यहाँ पर टी का कोड 20, आई का कोड 9, जी का कोड 7, 5 और 18, इन सब में क्या करना है? -2 -2 -2, है ना। -2 -2 -2 -2 -2 ओके। 20 -2 18, 18 किसका कोड है? आर का। आर से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? ओनली ऑप्शन है, टिक कर दो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। 9 -2 7, 7 इज कोडेड एज जी, एंड 7 -2 5, 5 इज कोडेड एज ई।
और 5 माइनस 2 3, 3 इज इक्वल टू सी, ठीक है। 18 माइनस 2 16, 16 इज इक्वल टू पी। तो पूरा भी हमने करके देख लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, पहले नंबर आंसर तक का वेट करूंगा। जैसे किसी का आंसर आ जाएगा मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा, ओके। यही रूल होगा। तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करोगे। RAT, ओके। कोड करा गया 9, 26 एंड 7। हाँ भाई, ठीक है। MONK को क्या कोड करा जाएगा? MONK, बताओ आंसर, 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 आंसर। अभी तक आंसर आया नहीं। हाँ, 17 का बी। चलो ठीक है भाई, आंसर आ चुका है, अब डिस्कस करते हैं। देखो, आर को लिखा गया 9। क्या आर को 9 लिखा जा सकता है? ये तो 18 होता है कोड इसका, ये 1 होता है, ये 20 होता है। लेकिन हमने क्या देखा, इनका सम 18 और 9 27, 26 और 1 27, 20 और 7 27। मतलब इनके अपोजिट लेटर का सम हमेशा और हमेशा 27 होता है। एन इज 7, एन इज सॉरी आई, एन इज आई, कितना आई, 26 इज जेड और 7 इज जी। और आपको पता है इंडियन रेलवे IR का अपोजिट, जेड ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, GT रोड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं देन यहाँ पर भी अपोजिट लेटर दिए हुए होंगे। M का अपोजिट N, N का कोड 14, O का अपोजिट L, L का कोड 12, N का अपोजिट अगेन 13, 13 इज 13, ओके। K का अपोजिट कानपुर, P इज 16, ठीक है। तो 14, 12, 13, 16 कहाँ दिखाई दे रहा? ओनली ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, अपोजिट। वेरी गुड, वेरी गुड, अपोजिट, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करो भाई। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 18। आंसर, आंसर, आंसर। मैंने क्या कहा था, जब भी डबल कोडिंग दी हो, एक वर्ड दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करा गया, फिर अगेन एक वर्ड दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर गया, किसी एक वर्ड को पकड़ लो, हम पहला छोड़ के दूसरे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। दो में आप लॉजिक चेक करोगे बस। तो NLFHV को कोड करा गया किसमें? MOUSE, है ना, MOSUVE। सोनम तेरे, क्यों के यू क्या है भाई, है? क्यों क्या बोल रहे हो? क्यों क्यों बोल रहे हो? डी, डी, डी आंसर सभी का है। चलो भाई, आंसर आ चुका है, पहला आंसर आ चुका है। देखो यहाँ पर भी अपोजिट लेटर है। N का अपोजिट M, L का अपोजिट O, F का अपोजिट U, H का अपोजिट S, V का अपोजिट E। अपोजिट लेटर याद है नहीं याद है? इवनिंग याद करा है, इवनिंग। हाई स्कूल, फोर, लव, MN मैन, है ना। MN से याद करोगे, MN, लव से LO, फोर से FU, हाई स्कूल से HS, ओके। हाँ वेरी गुड, ठीक है। और इवनिंग, EV, ये एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अपोजिट लेटर कोड करे गए हैं। तो हमसे क्या पूछ रखा है? GIZXV का कोडिंग क्या होगा? तो इनका भी अपोजिट, G का अपोजिट GT रोड, I का अपोजिट इंडियन रेलवे, Z का अपोजिट A, X का अपोजिट 6 C, V का अपोजिट इवनिंग E। कहाँ दिखाई दे रहा है? ट्रेस, TRACE, ऑप्शन डी। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करो। देखो यहाँ पर भी डबल कोडिंग है। क्या है? डबल कोडिंग। आप क्या करोगे भाई, किसी एक को पकड़ोगे। हम क्या करते हैं, पहले वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को पकड़ लेते हैं, दूसरे वाले को कैंसिल आउट, ठीक है। पहले में लॉजिक चेक कर लो। ट्रेड्स को लिखा गया TRAITS, है ना, यही तो है। इसको लिखा गया USVJUT, है ना। बताओ आंसर, बताओ आंसर। ऐसे रिदम को क्या लिखा जाएगा? RHYTHM को क्या कोड करा जाएगा? ये तो पूछ रखा है, बताओ। T इज
20, R is 18, A is 1, I is 9, T is 20 and S is 19. ये U is 21, 19, 2, 10, 21 and 20. हाँ भाई, आंसर नहीं आया अभी तक? आंसर नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ आ गया, आंसर आ गया ए। 19 का ए आंसर आ चुका है। मतलब यहाँ पर देखो 20 से 21 कैसे बना, +1, 18 से 19 +1, 1 से 2 +1, 9 से 10 +1, 20 से 21 +1, 19 से 20 +1। हर एक लेटर में 1 ऐड करा गया, ऐसे ही 1 यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे। 18, 8, 25, 20, 8, 13। ओके, 18 + 1 19, 19 is S, 8 + 1 8 1 9, 9 इज क्या होगा भाई, 9 इज आई। तो एस के बाद आई कहाँ दिखाई दे रहा, ओनली ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा भाई। कहाँ, अरे 16 पे पहुंचे हो आप। अच्छा अच्छा, 19 का आंसर होना चाहिए सी। देखो एस आई आ गया, आगे आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे आप चाहो तो चेक कर लो। y + 1 z, t + 1, टी के बाद क्या आता है यू, एच + 1, एच के बाद क्या आता है 9 आई, ठीक है। और m + 1 13 + 1 14 मीन्स n। देन एस आई जेड यू आई एन कहाँ दिखाई दे रहा है, ओनली ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है, देखो होमवर्क अब नहीं दूंगा, आप लोग आंसर नहीं करते कमेंट बॉक्स में। मैंने होमवर्क देकर देख लिया, आप लोगों का आंसर नहीं मिलता मुझे। बताओ, मिरर को कोड करा गया 4 में, MIRR को कोड करा गया 4, ठीक है। कैसे लिखा गया भाई 4, कैसे लिखा गया होगा? नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 है, ठीक है। 6 -2 कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 -2 6। ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो लेटर रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार काउंट करें, तो कितने लेटर हैं, MIRO, ओनली 4 लेटर है ना। आर तो कई बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड को हम एक बार नोट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ABSENT, इसके बाद तो ई रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ इनको 6 लिख दिया गया। तो रिपीटेड लेटर को केवल एक बार काउंट करके देखते हैं। आप बताओ ENV में, ई आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3, तो इसको एक काउंट करेंगे, क्या 1, N एक बार है तो 2, क्या हो गया 2, V 3 कितना 3, L 4, O 5, P 6, इसका भी कोड कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन ए। अब बताओ भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं कंप्लीट, 20 के 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब बताइए, कुछ डाउट हो तो आप पूछिए, वरना भाई सेशन को एंड करते हैं, एंड की तरफ पहुंचते हैं। बताओ, अब हाल चाल बताओ भाई, जो भी पूछना है पूछो, वरना फिर एंड करते हैं सेशन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जो भी आपकी क्वेरी हो कि हाँ कौन से चैप्टर आपको, मतलब कौन से चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, आप लेवल ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपके दिमाग में आए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप कमेंट जरूर देखे जाएंगे। ओके, मैथ्स क्लास होगी क्या सर आज? हाँ मैथ्स की क्लास होनी तो चाहिए, वैसे मेरी बात तो नहीं हुई सुमित सर से, आई होप होनी चाहिए। होगी भाई, क्यों नहीं होगी? मैथ्स की क्लास तो होती है नहीं होती अभी? मैथ्स की क्लास होती है नहीं होती अभी? चलो ठीक है भैया, एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कल 9 AM मीन्स 9 AM, याद रखना। ओके बाय, टेक केयर, ऐसे पढ़ते रहो।